दोस्तों, ये गरीब नौकर अपनी बॉस के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुका था। पर क्या वो दोनों, जिनके रहन सहन का स्टाइल टोटली अलग है, बिना खाना पानी की एक साथ रह पाएंगे कि नहीं? इस कहानी का पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब आते हैं कहानी के पार्ट 2 की तरफ। एम्बर और माइक पूरी तरीके से आइलैंड पर फंस चुके थे। बाहर निकलने का कोई साधन मौजूद नहीं होता। एम्बर, जो बहुत ही अमीर घराने की थी, वो भला माइक को अपने पास भटकने कैसे दे सकती थी? इसीलिए वो माइक के साथ झगड़ा करके चली जाती है अपने रास्ते ढूंढने के लिए। यहाँ माइक गरीब घराने से बिलोंग करने के कारण उसे जंगलों में रहना, ये सारी चीजें बड़ी अच्छे से आती थी। माइक ने तो सबसे पहले लकड़ियों के सहारे एक छोटा सा घर बनाया, जिसके अंदर वो अपना सर छुपा सकता था। साथ ही साथ वो समुद्र में जाकर मछलियाँ भी पकड़ लाया, जिसी की वो आराम से बैठकर खा सकता था। वही एम्बर सिर्फ पूरा जंगल यहाँ से वहाँ घूम रही थी, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अंत में एम्बर माइक के पास ही आकर उसकी मदद मांगती है। यानी कि इस जगह पर एम्बर का बेशुमार पैसा काम नहीं आ रहा था। माइक अब एम्बर को माफ कर देता है और उसे खाने के लिए फीस देता है। एम्बर को आज जाके पता चला कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान को सही समय पर दूसरों की मदद करनी भी आना चाहिए। अब यहाँ एम्बर के मन में माइक के लिए थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई थी। धीरे धीरे उन दोनों को वहाँ पूरे एक दिन बीत चुके थे। अब आइलैंड पर उन दोनों के सिवा कोई भी ना होने के कारण उन्हें एक दूसरे से बात करना ही पड़ता है। वो दोनों अपने सारी मन की बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। यहाँ पर माइक तो एम्बर को काफी पसंद भी करने लगा होता है, और शायद एम्बर की भी वही फीलिंग्स थी माइक के लिए। कई दिन बीतने के बाद तो वो दोनों एक बार एक दूसरे के पास आए और इंटीमेट होने लगे। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ कंडीशन की वजह से हो रही थी। अगर माइक और एम्बर सही सलामत अपनी दुनिया में होते, तब एम्बर शायद माइक को भाव भी नहीं डालती। लेकिन अभी की कंडीशन कुछ अलग है। दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत होने के कारण वो दोनों एक दूसरे के पास है। अब रात को आग जलाकर माइक एम्बर से पूछता है कि आखिर तुमने उस दिन मुझसे और मेरे साथियों से इस तरीके से बात क्यों की? फर्क इतना ही है ना कि हम गरीब हैं और तुम अमीर। लेकिन तब जाकर एम्बर सारी सच्चाई बताती है। एम्बर ने कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ डाइवोर्स होने वाला है और मैं तब से उसी टेंशन में थी। मुझे किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना था, तब तुम सब मिल गए। मुझे नीचा दिखाने का कोई शौक नहीं। माइक भी एम्बर को एक तरीके से समझने लगता है। देखते ही देखते उन दोनों को यहाँ पूरे 3 दिन बीत चुके थे। लेकिन इन 3 दिनों में एम्बर और माइक के बीच काफी दूरियां खत्म हो चुकी थी। एम्बर तो माइक से सच्ची मोहब्बत करने लगी होती है। अब एक दिन एम्बर ने आइलैंड के पास ही एक क्रूज शिप को देखा। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और क्रूज शिप पर मौजूद लोगों को हाथ दिखाने लगी। और तभी अचानक वो छुप जाती है, जैसे कि एम्बर नाव को अपने पास बुलाना ही नहीं चाहती। दरअसल बात ये होती है कि एम्बर अब माइक से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, और उसे पता था कि अगर वो दोनों वापस लौट जाएंगे, तब माइक और एम्बर एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। और तो और एम्बर को उस जिंदगी से ज्यादा ये जिंदगी काफी ज्यादा पसंद है। इस आइलैंड पर माइक के साथ रहना और वो सारी चीजें करना जो उसने कभी जिंदगी में की ही नहीं। यहाँ जब माइक ने भी उस क्रूज शिप को देखी, तब वो तुरंत उसे बुलाने के लिए चला गया था। लेकिन एम्बर माइक को समझाती है कि मुझे यहीं पर रहना है। माइक ने जवाब दिया कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, तब मैं चाहे कहीं भी रहूं, तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगी। जगह के बदलने से तुम्हारे फीलिंग्स नहीं बदलनी चाहिए। एम्बर के बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी माइक उसकी बात मानता ही नहीं, और अब वो डायरेक्टली जाकर क्रूज शिप वालों को बुलाकर लेकर आ जाता है। एम्बर और माइक को जल्द से जल्द उस आइलैंड पे से रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन उन दोनों की जिंदगी इसके बाद पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, इसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। अब किनारे पर एम्बर का हस्बैंड भी आ जाता है, जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। जब एम्बर के हस्बैंड को पता चला कि माइक ने उसकी जान बचाई है, तब वो उसका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता है। माइक ने एम्बर को एक अच्छी सी स्माइल दी और वहाँ से चला गया, क्योंकि माइक को अब पता है कि एम्बर उसे वापस नहीं मिलने वाली। अब अगले दिन माइक के पास डोनाल्ड नाम का एक आदमी आता है, जो एम्बर के हस्बैंड के लिए काम किया करता था। डोनाल्ड ने पैसों से भरा हुआ एक बैग माइक को दे दिया, क्योंकि एम्बर का हस्बैंड माइक का शुक्रिया अदा करना चाहता था, और उसके वाइफ की जान बचाने की बदौलत ये एक छोटा सा गिफ्ट है। लेकिन यहाँ माइक किसी का भी कर्जदार नहीं बनना चाहता था। वो तो डोनाल्ड को डरा कर वहाँ से भगा देता है। लेकिन डोनाल्ड ने पैसों से भरा हुआ वो बैग वहीं पर छोड़ दिया था। माइक ने जब बैग के अंदर देखा, तब उसके अंदर सचमुच के पैसे मौजूद थे, जिसे कि वो अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में माइक को बहुत सारी एक्सपेंसिव रिंग्स की शॉप दिखाई दी थी। इसीलिए अब माइक के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, वो बैग में मौजूद सारे पैसों की एक एक्सपेंसिव रिंग खरीद लेता है। और अब माइक डायरेक्टली एम्बर को कॉल कर देता है। माइक ने एम्बर से कहा कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता
और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तब हम साथ में कहीं दूर चले जाते हैं। मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, सिर्फ एम्बर की हाँ की देरी है। माइक ने एम्बर से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक लेटर रिसेप्शन पर छोड़ दूंगा जिसके अंदर मेरा मैसेज और वो लोकेशन मौजूद होगी जहाँ पर हम जाने वाले हैं, और उसके बाद मैं एक बंदरगाह पर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। कुछ देर बाद माइक रिसेप्शन पर वो लेटर तो दे देता है, लेकिन शायद माइक की किस्मत पहले से ही खराब थी। लेटर जो एम्बर के लिए था वो गलती से उसके हस्बैंड को मिल जाता है। अब लेटर पढ़ने के बाद एम्बर के हस्बैंड को सारी चीजें पता चल चुकी थी। उसे एम्बर और माइक के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। उसे अंदाजा था कि ये सारी चीजें आइलैंड पर फंसने की वजह से ही हुई होंगी। एम्बर अपने हस्बैंड को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड मानता ही नहीं। उसने तो एम्बर से कह दिया था कि तुम अपना सारा सामान पैक करो, हम यहाँ से कई दूर न्यूयॉर्क सिटी में रहने जा रहे हैं। यहाँ एम्बर अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो अंदर से चाहती तो थी कि वो माइक के साथ चली जाए, लेकिन उसका हस्बैंड सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था, क्योंकि पहले तो वो अपनी वाइफ के साथ काफी मिसबिहेव करता था, लेकिन तीसरे आदमी के आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हो जाता है। इसीलिए एम्बर का हस्बैंड उसी दिन एम्बर को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगा था, जहाँ से वो हमेशा के लिए मॉडर्न सिटी में रहने के लिए चले जाएंगे। यहाँ एम्बर चाहती थी कि वो सिर्फ माइक के साथ रहे, पर वो मजबूर होती है। अब हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद वहाँ एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक लेटर मौजूद था। एम्बर को लगा कि ये लेटर जरूर माइक का होगा, लेकिन लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकती, और आइलैंड पर जो भी हुआ वो सारी चीजें एक परिस्थिति का खेल था, इसलिए मुझे तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। दरअसल ये लेटर माइक का नहीं बल्कि एम्बर की तरफ से था, जिसे एम्बर के हस्बैंड ने लिखा होता है, क्योंकि वो चाहता था कि माइक को ऐसा लगे कि एम्बर ने उसे धोखा दिया है और वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। एम्बर के हस्बैंड ने उस लड़के से इस लेटर को माइक को देने के लिए कह दिया था। कुछ देर बाद जब ये लेटर माइक को मिलता है तब वो पूरा शॉक रह गया था। उसका तो प्यार पर से भरोसा ही उठ जाता है। माइक भागते भागते हेलीकॉप्टर के पास चला जा रहा था, लेकिन तब तक एम्बर का हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। यहाँ एम्बर भी पूरी तरीके से लाचार होती है। उसे पता था कि वो माइक से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसको जाहिर करने के लिए कुछ कर नहीं सकती थी। वहाँ जमीन पर माइक चाहता था कि वो एम्बर को एक आखिरी बार देख ले, और अब माइक ने एम्बर के लिए खरीदी वो अंगूठी उसकी तरफ फेंक दी थी, जो डायरेक्टली जाकर समुद्र के अंदर गिर जाती है। और अब दोनों की ये जिंदगी पूरी तरीके से अलग हो चुकी थी। एम्बर और माइक की बची हुई जिंदगी में ये मलाल तो जरूर रहेगा कि वो दोनों एक समय पर आइलैंड पर ही क्यों नहीं रुके। अगर वो दोनों आइलैंड पर ही फंसे रहते तो उन्हें अलग करने का कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इंसान की कंडीशन सब कुछ बदल देती है। और इसी तरीके से ये लव स्टोरी यही खत्म हो चुकी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डॉक्टर मूवी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली इसी तरीके की अनोखी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ।